जब से ब्लू लॉक मांगा में जापान और फ्रांस के बीच U20 वर्ल्ड कप मैच शुरू हुआ है, तब से सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि जापान को फ्रांस पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा और ये गेम बिल्कुल भी क्लोज नहीं होने वाला। आज मैं इस डिबेट को एक ऑपोजिट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि कैसे जापान शायद फ्रांस को हरा सकता है। अगर उनके पास फ्रांस को हराने की कोई भी होप है तो उन्हें इसे इसी तरह करना चाहिए। खैर, अगर तुम लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद है तो याद से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है और भी वीडियोस बनाने में। बिना किसी देरी के चलो सीधे इस वीडियो में चलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम पहले से ही जानते हैं कि जापान इस गेम में बेस्ट U20 नेशनल टीम फ्रांस के अगेंस्ट जरूर एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है। अब हमने फ्रांस का जो भी पार्ट देखा है, उन्होंने इस गेम के पहले 50 सेकंड्स में ही गोल कर दिया है और मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ईगो ने फ्रांस के अगेंस्ट अपनी टैक्टिक्स खराब कर दी हैं। उसने फ्रांस को हराने के लिए सही लाइनअप नहीं खेली। अगर वो फ्रांस को हराना चाहता था तो उसने अपने कार्ड्स सही से नहीं खेले। तो टेबल पर यह पहले से ही एक रेड फ्लैग है। अब जबकि ईगो ने हमें पहले ही सेल्फ इम्पोस्टर या थर्ड इम्पोस्टर कर दिया है, तो हम फ्रांस को कैसे हराएंगे? इस थ्योरी के साथ हम क्या करेंगे? पहला प्लेयर जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूं जो फ्रांस के डिफेंस की है, जो कि यूगो है। मुझे लगता है कि यूगो फ्रांस में एक लिंचपिन डिफेंसिव मिडफील्डर होने वाला है। उसका लाइनअप कुछ वैसा ही है जैसा कि करासू हमारे लिए है। मुझे लगता है कि यूगो वो प्लेयर होगा जो सब कुछ संभाल कर रखेगा और मुझे फील होता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो बहुत अच्छे से सोच सकता है। वो पिच को बहुत अच्छी तरह रीड कर सकता है, जैसा कि हम उसके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, जहां वो लिटरली कंप्यूटर इमोट स्पैम कर रहा है, जैसे कि वो गेम को प्रोसेस कर रहा हो, जैसे वो कोई एआई हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो मुझे लगता है कि यूगो एक बहुत ही एनालिटिकल प्लेयर होगा जो रिजल्ट्स पाने के लिए लॉजिक और रीजनेबल थिंकिंग पर रिलाई करता है। अब मुझे लगता है कि शुरुआत में ये इसागी को डिस्ट्रॉय करने का बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे लगता है कि इसागी को यूगो के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये पूरी ब्लू लॉक कम्युनिटी में एक बहुत पॉपुलर थियरी है। हम सब जानते हैं कि यूगो इस गेम में इसागी को काफी हद तक पेल सकता है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम यूगो की अपनी ताकत को ही उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ब्लू लॉक में सबसे इलॉजिकल प्लेयर कौन है? हम जानते हैं कि वो दो लोग जो ब्लू लॉक में सबसे इलॉजिकल, ब्रेनलेस प्लेस करते हैं, जिन्हें आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, वो शीडो और बचीरा है। एक कंप्यूटर ऐसी चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता जो सीधे इंस्टिंक्ट पर ऑपरेट करती है, क्योंकि कंप्यूटर को इंस्टिंक्ट का कोई आइडिया नहीं होता, उसे ये नहीं पता। तो अगर हम रयू से शीडो को इस लाइनअप में डाल दें, ठीक है, मान लेते हैं कि वो तब आता है जब हम गेम हार रहे हों, मान लेते हैं कि वो आता है और उसका पूरा काम जापान को ये गेम जिताना है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर शीडो यहाँ आए और यूगो के खिलाफ जाए, कुछ गोल स्कोर करे और यूगो का ध्यान इसागी से भटका दे। अब मैं यूगो का ध्यान इसागी से भटकाने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शीडो जैसा साइड कैरेक्टर गेम में आकर उसे पूरी तरह जीत सकता है, जैसे कि वो मेन कैरेक्टर हो। मुझे लगता है कि आखिरकार हमें मेन कैरेक्टर इसागी पर वापस आना ही पड़ेगा। तो शीडो का पूरा इंट्रोडक्शन यूगो को किसागी से दूर करने के लिए एक लिंचपिन की तरह यूज किया जाएगा, वैसे ही जैसे यूबर्स मैच में इसागी वो बंदा था जो लोरेंजो को काइजर से दूर कर रहा था। तो ये वहां एक कूल बट छोटा पैरेलल होगा। अब शीडो आखिर कैसे यूगो की पकड़ से इसागी को फ्री करेगा? मैंने पहले ही समझाया है कि यूगो शायद एक कंप्यूटर की तरह, एक मशीन की तरह ऑपरेट करता है। वो मशीन की तरह सोचता है, वो मशीन की तरह मूव करता है, वो जो कुछ भी करता है वो लॉजिक और प्रॉपर रीजनिंग से भरा होता है। शीडो पूरे ब्लू लॉक में वो अकेला कैरेक्टर है जिसके खिलाफ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शीडो की मूवमेंट्स काफी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। वो हमेशा प्योर इंस्टिंक्ट पर मूव करता है। एक कंप्यूटर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक बीस्ट क्या करने वाला है, क्योंकि एक बीस्ट पूरी तरह से इंस्टिंक्ट पर चलता है। तो शीडो के एक्शंस को प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस शीडो की तरफ से एक गोल दिला सकते हैं जो फ्रांस के डिफेंस को तोड़ देगा। मुझे लगता है कि यूगो इसागी के साथ बहुत बिजी रहेगा और शीडो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर एक अनप्रेडिक्टेबल रन बनाएगा और गोल स्कोर करेगा। अब जब ये गोल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यूगो शीडो को प्रोसेस करना शुरू करेगा और सोचेगा, ठीक है, ये बंदा एक थ्रेट हो सकता है, शायद मुझे जाकर उसे मार्क करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन शीडो की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स यूगो को लगातार उलझाती रहेंगी। वो उसे उस तरह गार्ड नहीं कर पाएगा। अब एक बंदा जो शीडो को गार्ड कर सकता है या डिफेंसिव एंड पर यूगो की मदद कर सकता है, वो चार्ल्स हो सकता है। हम जानते हैं कि चार्ल्स की गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। वो गेम को बहुत अच्छी तरह रीड कर सकता है, बहुत सारे इंटरसेप्शंस कर सकता है और जाहिर है शीडो पहले उसका टीममेट था, तो उसे इस बात का अंदाजा है कि शीडो गेम में कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं होगा,
क्योंकि जब आप चार्ल्स जैसे कैरेक्टर को जो प्राइमरीली तौर पर ऑफेंस पर फोकस कर रहा है वापस डिफेंस पर लाकर शीडो पर फोकस कराते हैं तो आपके पास लगभग 2 प्लेयर्स उस पर फोकस्ड होते हैं और ये हियोरी और बचीरा जैसे प्ले मेकर से ध्यान हटा देता है। ये बाकी लोगों के लिए, खासकर इसागी के लिए ज्यादा स्पेस बना देता है। अगर इसागी से सारा अटेंशन हटकर किसी और पर जा रहा है तो ये परफेक्टली काम करता है और मुझे लगता है कि यूगो उसके लिए एक परफेक्ट मैच होगा, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि इसागी शैडोज में काम करने, लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स में जाने, वो रन्स क्रिएट करने और गेम के हिसाब से अडेप्ट करने में बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टैक्टिक होगी अगर ईगो बाद में शीडो को इसागी से ध्यान भटकाने के लिए और शायद अपनी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट की वजह से कुछ गोल्स करने के लिए फील्ड पर उतारे। लेकिन जाहिर है फुटबॉल मैच के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और ऑफेंस को तो मुझे लगता है हमने कवर कर लिया है, लेकिन अब हमें डिफेंस के बारे में बात करनी होगी कि हम जूलियन लोकी की लीडिंग वाली इंटायर ब्लू लॉक की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव टीम्स में से एक को आखिर कैसे रोक पाएंगे। हमने फ्रांस गेम के सिर्फ एक चैप्टर में ही देख लिया है कि लोकी का फील्ड के हमारी साइड होना ही उस पर 3 डिफेंडर्स खड़ा करने के लिए काफी है और इससे होता यह है कि चार्ल्स और फ्रांस टीम के बाकी प्लेयर्स के लिए गोल्स करने के लिए स्पेस बन जाता है। अब हम क्या करेंगे जब लोकी वाकई में चीजें अपने हाथों में लेना शुरू करेगा और खुद गोल्स करना शुरू कर देगा। हमने अभी सिर्फ ये मान लिया है कि 3 डिफेंडर्स लोकी को रोकने के लिए काफी हैं। हमने किसी रीजन से ये मान लिया है कि उसके सामने 3 लोगों को खड़ा करना उसे रोक देगा। लेकिन गाइस, क्या होगा अगर वो भी काम ना करे? याद रखो, हमने लोकी की गॉड स्पीड को रोकने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है, ना ही देखा है। दोस्तों, मुझे बताओ, हर बार जब हम जूलियन लोकी के साथ गेम में जाते हैं, क्या वो अपने सामने वाले किसी भी बंदे को पीछे नहीं छोड़ देता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, वो बस तुम्हारे पास से तेजी से निकल जाएगा और कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। कई बार ऐसा हुआ है जहां वो लोगों के पास से इतनी तेजी से निकलता है कि वो बस देखते रह जाते हैं, जैसे ब्लीच में किसी ने फ्लैश स्टेप यूज कर दिया हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरे लिए ये सोचना बिल्कुल अजीब है कि लोकी के सामने सिर्फ 3 प्लेयर्स को खड़ा करना उसे रोकने के लिए काफी होगा। कैनिशिरो ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाद में हमें ये दिखाकर झटका देंगे कि 3 प्लेयर्स काफी नहीं है। तो हम इस स्पीड डीमन को कैसे रोकें? इसका आसान जवाब है हमारे अपने स्पीड डीमन के साथ। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं चिगरी को ग्लेस कर रहा हूँ, वो स्पीड बैटल में लोकी को नहीं हरा रहा। और तुम सही हो गए, तुम एकदम सही हो गए। वो स्पीड बैटल में लोकी को नहीं हरा रहा है। चिगरी लोकी जितना तेज नहीं है, हमने उसे कई बार देखा है, लेकिन चिगरी लोकी को रोकने के लिए हमारी बेस्ट बेट है। ये कड़वा सच है, वो लोकी को रोकने के लिए हमारी सबसे बेटर होप है। और मुझे लगता है कि अगर उसे रोकने का कोई तरीका है तो हमें एक ऐसे बंदे को रखना होगा जो स्पीड में कम से कम उसके आसपास हो। अब शायद हम शॉर्ट बर्स्ट के लिए जंतेत्सु को और लॉन्ग एंड के लिए चिगरी को भी डाल सकते हैं। तो शायद हम इसे किसी बहुत तेज प्लेयर के साथ डिस्टेंस गेम की तरह खेल सकते हैं। सॉकर में आप वाकई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहते, आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि वो कहां जाने वाले हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से जा रहे होते हैं कि ये उनकी स्पीड से डायरेक्शन चेंज करने की कैपेसिटी को भी लिमिटेड कर देता है। अब जाहिर है कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं और लोकी भी शायद कर सकता है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि जहां वो जाने वाला है वहां पहले पहुंचना सबसे अच्छा होगा। मुझे लगता है कि लोकी को रोकने या कम से कम उसे लिमिट करने के लिए हम जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है उसे उसके स्पॉट्स तक पहुंचने से रोकना। हमें उसे अपनी शूटिंग रेंज तक पहुंचने से रोकना होगा, उन स्पॉट्स तक पहुंचने से रोकना होगा जहां से वो आसानी से गोल कर सके, और शायद उन डिफिकल्ट चांसेस के लिए गागामारू पर ट्रस्ट करना होगा जो लोकी खुद के लिए क्रिएट करता है। लेकिन मेरी पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं चिगरी को फील्ड में गहराई पर रखूंगा जो लोकी को मार्क करेगा, ताकि जब लोकी डीप रन्स बनाए तो चिगरी उसका पीछा कर सके और उसे पहले से ही एक हेड स्टार्ट मिले, क्योंकि वो उसके सामने है। चिगरी काफी तेज है, तो मुझे नहीं लगता कि जब लोकी उसके सामने होगा तो चिगरी स्पीड ब्लिट्स हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और शॉर्ट रेंज के लिए मैं असल में जंतेत्सु को रखूंगा। अब बहुत से लोगों को इससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फर्स्ट सिलेक्शन के बाद से जंतेत्सु अच्छा नहीं रहा है, तुम इस बेकार प्लेयर पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है वो U20 टीम में है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कैनिशिरो ने इस बंदे को टीम में रखा हो और वो इनमें से किसी का यूज ना करे। उन्होंने तोकीमित्सु को बाहर कर दिया जो सेकंड सिलेक्शन में दूसरे नंबर पर था, और जंतेत्सु अभी भी ब्लू लॉक में है। तो गाइज, मुझे माफ करना ये मानने के लिए कि वर्ल्ड कप में कभी ना कभी उसका कोई रोल हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा अगर उसका कोई रोल नहीं है तो वो सिर्फ एक बेकार कैरेक्टर है। तो हमें इसे यहाँ रखने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि लोकी को थोड़ी परेशानी देने के लिए जंतेत्सु की एक्सेलरेशन और शॉर्ट बर्स्ट का यूज करें, लेकिन मुझे लगता है कि लोकी फिर भी उसे पीछे छोड़ देगा। लेकिन जब लोकी अपनी नॉर्मल स्पीड से भी तेज जा रहा होगा तो क्या वो वाकई उतनी ही तेजी से डायरेक्शन बदल पाएगा अगर कोई बहुत तेज बंदा उसके सामने भी खड़ा हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। लोकी और तेज खेलने वाले प्लेयर्स आमतौर पर तब बहुत अच्छे होते हैं जब वो स्पेस का फायदा उठा सकें, जब वो बॉल को ओपन स्पेस में मारकर उसके पीछे भाग सकें।
अगर हम गेम को कंप्रेस कर दें, अगर हम उसे एक छोटे एरिया में कॉर्नर कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि लोकी उतना इफेक्टिव हो पाएगा। और याद रखो कि इसागी ने नियो ईगोइस्ट लीग में क्या कहा था। हो सकता है कि ये सच ना हो, लेकिन इसागी ने फिर भी कहा था। उसने कहा था, सिर्फ इसलिए खुश मत हो कि तुम पैदाइशी तेज हो, सिर्फ इसलिए एरोगेंट मत बनो क्योंकि तुम तेज हो। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है, जिस रीजन से लोकी इस पर बहुत गुस्सा हो गया था। पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर लोकी वाकई ये मानता कि वो सबसे ऊपर है और वो सिर्फ तेज ही नहीं है, तो वो इस पर गुस्सा नहीं होता। मुझे नहीं पता भाई, शायद मैं श्योरली नहीं कहूंगा, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। लेकिन जो भी हो, लोकी को रोकने की मेरी पूरी स्ट्रैटेजी यही होगी। अब जाहिर है, अगर वो चिगरी को भी पीछे छोड़ना चाहता है, तो वहां हम एक और दीवार रखेंगे जो सब कुछ साफ कर दे, जैसे करासू, जिसे लूज बॉल्स को क्लीन करने की आदत है और उसके पास मेटा विजन भी है, तो उसे ये प्रिडिक्ट करने के काबिल होना चाहिए कि चिगरी और जंतेत्सु के हारने के बाद गेम की कंडीशन क्या होगी। अगर लोकी फिर भी करासू को पार कर लेता है, तो इस बंदे को किसी प्रो टीम में डाल दो, उसे इस टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी पूरी टीम को आराम से लो डिफ ड्रिबल करके पार कर ले। अगर वो इन तीनों लोगों को पार कर लेता है, तो ये कम से कम एक्सट्रीम डिफ होना चाहिए। मैं बस कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इन तीनों को पार कर सकता है, तो हम उसे कैसे हराएंगे? हम उसे कभी कैसे हरा पाएंगे? हम ऐसे किसी बंदे के साथ कम्पीट कैसे करेंगे? मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ, लोकी को रोकने की मेरी पूरी स्ट्रैटेजी यही है गाइस। अब जाहिर है, आप लोग शायद बात कर रहे होंगे कि हुगो को कैसे रोकें, चार्ल्स को कैसे रोकें। मेरा बस ये मानना है कि अगर आप लोकी के पैरों से बॉल छीन लेते हैं और उसे चार्ल्स या हुगो जैसे किसी को दे देते हैं और बस लोकी को रोक देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास जीतने का एक चांस है। तुम लोग भूल रहे हो कि ब्लू लॉक का पूरा स्टाइल ये है कि चलो और दूसरी टीम से ज्यादा गोल्स करो। और मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये क्या है। डिफेंस गेम का मेन प्राइज नहीं है। हमारे पास बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं। अगर हम उन्हें लिमिटेड कर सके और फिर वापस जाकर उन पर अटैक करें और ज्यादा गोल्स करें, क्योंकि हम अपने लाइनअप में 4 स्ट्राइकर्स चला रहे हैं, तो हम गेम जीत जाएंगे। हम 100% गेम जीत जाएंगे। लेकिन क्या मुझे लगता है कि इनमें से कुछ भी होने वाला है? गाइज, मैं पक्का नहीं कह सकता। जाहिर है, आखिर में ये एक थ्योरी है और थ्योरीज के साथ आपको उसे पूरी तरह सच नहीं मान लेना चाहिए। पर हाँ, नीचे कमेंट में मुझे इस थ्योरी पर अपने थॉट्स बताओ। मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मुझे बताओ कि तुम इसमें क्या इंप्रूव करोगे। तुम क्या करोगे? लोकी को रोकने की तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? खैर, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सायोनारा।